तो जी हाँ व्यूअर्स, हम आ चुके हैं पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम के अंदर। यहाँ से हम दिखाएंगे आपको प्यारे कायद साहब हमारे, जिसको हमारे सियासतदान, हमारी आवाम अपनी जिंदगी के मसाइल, अपनी मईशत के मसाइल और बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है और इनको भूल गई है, अपने कायदीन को भूल गई है, जिन्होंने इनको आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल क्या मतलब कि आज़ादी दिलाई जिन्होंने। जो कौम अपने फुकरा, अपने कायदीन को भूल जाती है, उनका फिर यही हाल होता है जो आज हमारा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है, हिस्ट्री बताई गई है बाय स्टैच्यूज और आर्टिस्ट के तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ से मतलब कि मुसलमानों की आमद कहाँ से हुई ना, यहाँ से ये लगाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से मतलब कि मुसलमान कैसे आए थे तो उस टाइम। ये देख सकते हैं ये गंदारा सिविलाइजेशन है, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये बुद्ध मजहब है, उसके हालात भी देख सकते हैं जो हिंदुस्तान में बरसगीर में थे। ये देख सकते हैं ऐसा ये अब मुसलमानों मंगोल नहीं मतलब कि मुगल के मुसलमानों पे आया कि बरसगीर इतना बड़ा इलाका था, उसमें बहुत सारे मज़ाहिब रहते थे। ये देख सकते हैं अब बरसगीर में मुसलमान कैसे आए, तो ये सबसे पहले देखना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे इन्होंने मेरे ख्याल से गलत लिखा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वही नुमाया की गई है, हालांकि ऐसे नहीं है। जो पाक स्टडी में है ये वही बताया जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम के आने से तो नहीं यहाँ पे इस्लाम आया, उससे पहले आ चुका था बस। अब हम आपको ये दिखाते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं साथ साथ ये मुस्लिम इन इंडिया, हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे वो कैसे थे। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर आप पता चल जाएगा कि मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से वही लिखा गया, वही सारा कुछ। तो ये देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं। फिर आप इस्लाम का और जो पाकिस्तान मुसलमानों का आर्किटेक्चर जो था, ताजमहल जो आज मुतनाज़ा बना हुआ है हिंदुस्तान में, ये देख सकते हैं। तो हम अब फिलहाल थोड़ा ये दिखाते हैं इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडिया। ये बाद में हम खुद भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, मेरे दोस्त में वापस जाने, तो हम बाद में खुद भी स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ेंगे। ये मौसीकी और उसकी इकसाम। तो बरसगीर पर इस्लामी सल्तनत के साथ जो कि बरसगीर पर ज़्यादातर मुसलमानों ने ही राज किया है। जैसे कि मेरी नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी की नॉलेज के मुताबिक, हमसे भी पाकिस्तान में रहते हैं तो वही पढ़ी है। थोड़ा बहुत और भी हमने हासिल किया है, ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए से। ये देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से बादशाहों के शान शौकत के मजाज दिखाए गए हैं, वहाँ की जो वो थे क्या कहते हैं रानियाँ, और ये सूफीज़म जो बरसगीर में था एक दिखाया गया है कैसे था। तो अभी हम जाते हैं तहरीक आज़ादी। बरसगीर को तो आपने देख लिया, अब हम तहरीक आज़ादी पे जाते हैं। ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी, जिनको पाकिस्तान के अवाम ने भूल गए हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए इनको। तो इकबाल और मगरिब ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान की गई है, क्योंकि म्यूजियम का मकसद भी यही होता है। तो अच्छा म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है। हाँ ये है असल चीज। ये देख सकते हैं अंग्रेजों का, हाँ, तहरीक आज़ादी की जानिब से पहले उठाए गए इकदाम, अंग्रेजों के खिलाफ मुखालफत जो की थी अवाम ने। तो ये मेरे ख्याल से कौन है, ये वो है
मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, सर सैयद अहमद खान, जो कि मुसलमानों की तालीम में एक अहम और रोशन नाम है। ये देख सकते हैं इकबाल इन कोर्डोबा मॉस्को। बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत अंदाज है। बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से बनाया गया है, फन तामीर के हिसाब से बातकारों में। वाह, क्या ही बात है। इकबाल साहब हुक्का और किताब बहुत ही खूबसूरत। ये बोले शाहिद के इकबाल, तो ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज है माशाल्लाह। काश हमारी कौम आज इनको मानती, इनके अफकार, इनके औराक को अहमियत देती, तो क्या पता आज हमारी कौम कुछ तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल होती है। हर कौम का अरूज और रजवाल होता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो अब हम जाते हैं अल्लामा इकबाल के नज़रियात पाकिस्तान। फिलहाल हम यहाँ से दिखाएंगे, थोड़ा बाद में वो दिखाएंगे, इधर समझा करें। पाकिस्तान का मंजरनामा दिखा लेते हैं, फिर अल्लामा इकबाल को भी दिखा लेंगे। क्या बात है। देखना चाहते थे कि कोई उसकी तरफ बुरी नीयत से देख ली जो कश्मीर के सभी इंसानों से ये हर शख्स के दीन और दिल पाशेदार थे। तो हर दिन ये दुआ थी कि अल्लाह ताला कायद आदम की उम्र दराज करे। कायद आदम की जिंदगी एक अजीम जिद्दोजहद से इबारत थी। तो आज हम आपको दिखाते हैं कायद आदम की थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री। आयाम पाकिस्तान के बाद कायद आदम सिर्फ कराची में बैठकर ही ममलिकत नज़्म व नसब और दीगर कौमी नूर को नहीं दिखाते रहे, बल्कि मुल्क भर में जहाँ भी वो जरूरत समझते थे पहुंच जाते थे। उनकी सेहत इतनी मेहनत का बोझ बर्दाश्त करने की काबिल नहीं थी, मगर मुल्क कौम की तामीर और तरक्की के लिए उनका जज्बा इतना शदीद था कि वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपनी बिसात से कहीं ज्यादा काम करते थे। बहुत ही अच्छा इक़दाम है मेरे ख्याल से म्यूजियम की जानिब से, तो यहाँ पे लोग आकर सीख सकते हैं। हमने ये देख लिया, अब ये देख सकते हैं कायद आज़म का थोड़ा बहुत। अब हम थोड़ा अल्लामा इकबाल के लोग इताअत पर रोशनी डालते हैं। माशाल्लाह, ये मेरे ख्याल से मकबरा है जहाँ पर मदफन है अल्लामा इकबाल। ये कुछ उनके औराक है। कर दिया था। ये है हमारे अल्लामा इकबाल की आमदन का सारी तफसीलात। काश इसी तरह आज के सियासतदान, आज के ब्यूरोक्रेट्स जो भी आप समझे, उनके अखराजात मंजर आम पर आ सकें, तो हमारी आवाम देख सके। ये है वो पेन जिससे पाकिस्तान बरसगीर की आवाम को रोशनास कराया गया। जो लोग तलवार को ही सब कुछ समझते हैं, तलवार भी एक अहम चीज़ है, लेकिन जो पेन है, जो कलम है, वो तलवार से बड़े बड़े काम करा जाती है अगर उसे इस्तेमाल करने वाला कोई इस जैसा हो, जैसा। यहाँ से हम आए थे, अभी ऑलमोस्ट हाफ तो देख लिया, अगर आगे देखते हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। क्या ही खूब अशार अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं।
ये शेर मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पसंद है मुझे माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अब ये मेरे ख्याल से क़ायद आज़म की सारा कुछ जाए पैदाइश और जाए रिहाइश दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। काश इसी तरह आज के सियासतदानों का सारा कुछ मंजर आम पर आ जाए तो फिर आपको मालूम होगा कि किस कदर आज के सियासतदान मेहनत कर रहे हैं अपना मालो साज बनाने में, जबकि उनका मकसद क्या ही था। ये एक टेलीफोन है, ये देख सकते हैं। ये थी कुछ पाकिस्तान के हिस्ट्री जो हम बयान करने की जिसारत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आज़ादी में एक अहम कदम है जिसे लाहौर रेजोल्यूशन है कहा जाता है। हमने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था कि क़यादत पाकिस्तान, इसका नाम जो है वो हिंदुस्तान के सियासतदानों ने दिया था कि ये तो पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं डैश डैश जबकि हमारे कायदीन ने लाहौर रेजोल्यूशन पास करवाई थी और पेश की थी, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर हुई क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने, कायदीन ने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी उनकी वजह से एक अच्छा काम हो गया। ये क़ायद आज़म ने जो तकरीर बयान की थी उसके पीछे मेरे ख्याल से लियाकत अली जिन्ना साहब है, ये देख सकते हैं, ये गांधी साहब है। मतलब वैसे ही मंजर कशी की गई जैसे कि जदोजहद ये आज़ादी में थी। 3 जून का प्लान है। जो चीज़ें और आप किताबों में हमें बताई जाती हैं वो इंसान इतना जल्दी याद नहीं कर सकता है जो कि हमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाए और बताया जाता है। मेरे ख्याल से ये क्या है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, हाँ ये मुझे इतनी याद थी। ये गांधी जी मुज़ाकरात, ये भी मुझे याद है, जिसमें गांधी साहब ने क़ायद आज़म से मनाने की कोशिश की कि एक ही पाकिस्तान हो, आज़ादी ना कराई जाए डैश डैश, तो लेकिन क़ायद आज़म ना माने और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। तो ये बरसगीर का रहन सहन था अमूमी तौर पर ना, अक्सरियत इसी तरह 2 वक्त की रोटी बस उनका ख्वाब होती थी और काम होता था। ये है भाई बरसगीर का नक्शा। ठीक है, आज का व्लॉग थोड़ा लंबा शंबा हो सकता है यार, आप लोग थोड़ा हिस्ट्री देखो, अपने कायदीन को देखो उन्होंने क्या किया और आप लोग क्या कर रहे हो, जरा तफक्कुर करो, गौर फिक्र करो, दुनिया में आने का मकसद तलाश करो। हर किसी को अल्लाह ने पैदा किया है एक मकसद के साथ, और मैं समझता हूँ वही शख्स कामयाब है जो अपने मकसद को पा जाता है, पहले तो ढूंढ लेता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को अपना मकसद, ज़िंदगी का शऊर मैं समझता हूँ वो नहीं है जो कि सोशल मीडिया से पहले था। तो सबसे पहले तो आज के नौजवानों को, आज की आवाम को वो ढूंढना चाहिए, उसके बाद अपने मकसद के हसूल के लिए जदोजहद करनी चाहिए। अब ये हमने एक तरतीब से हम आपको लाया म्यूजियम में, और म्यूजियम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है कि एक तरतीब से कि पहले मुसलमान कैसे बरसगीर में आए, फिर उन्होंने आज़ादी फिर उन्होंने मुसलमानों का अंदाज बताया, मुसलमान कैसे रहते थे, उन्होंने हुकूमत कैसे की, फिर उन पर अंग्रेज़ों ने जब कब्जा किया उसके बाद तहरीक आज़ादी कैसे हुई, फिर उसके बाद उसके अवामिल क्या थे और उसमें अहम रहनुमा कौन थे। तो ये सब कुछ बताने के बाद अब इंडिपेंडेंस आ गया ना, और यहीं पे म्यूजियम का इख्तिताम होता है इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि ये पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम है, इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई गई है, इंडिपेंडेंस की सारी चीज़ें।
तो ये देख सकते हैं, ये है वो मादरी मिल्लत जिसको इस कौम ने गद्दार कहकर शहीद कर दिया। मैं समझता हूँ ऐसी कौम के साथ जो आज हो रहा है वो यही होना चाहिए, जो अपने अफकार को, अपने कायदीन की बेहुरमती और उनको कत्ल शहीद ऐसे करते हैं, सारे ज़माने में रुसवा करते हैं। हालांकि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए वक्त कर दी हो और उसके साथ ये हाल होना, तो फिर मैं समझता हूँ मुसलमानों का ज़वाल इसीलिए होता है। मुसलमानों का ज़वाल तो और भी बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बरसगीर में पाकिस्तानियों का जो ज़वाल है मैं समझता हूँ इसलिए उस टाइम पर पाकिस्तानियों को चाहिए था कि किसी की बातों पे ना आते और अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देते इनके लिए, तो आज हमारा हाल ये ना होता, आज हमारा हाल कुछ मुख्तलिफ था। जो लोग अपने कायदीन की ज़िंदगियाँ नहीं बचाते जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ आपके लिए वक्त कर दी हों, तो फिर वो लोग दर बदर ठोकरें खाते हैं, चंद रुपए के लिए हर मुल्क के आगे हाथ फैलाते हैं। मैं समझता हूँ हमें सोचना चाहिए, अपनी आवाम को सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए कि कौन से हमसे ऐसे इक़दाम उठाए गए थे हिस्ट्री में जिन पर हमें आज नदामत होनी चाहिए और जिसको देखकर हमें आज उसके बरअक्स इक़दाम उठाने चाहिए। तो मेरी तो यही गुजारिश है आप सबसे, अपनी कौम से, और अल्लाह हमें भी तौफीक दे। ये देख सकते हैं फातिमा अली जिला, तो ये कौन से साहिब है जो बड़े हाल के बैठे हैं, क्या बात है। कायदे आज़म की यार हर कौम में ना कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो उनको बहुत कम मिलते हैं, और हमारी कौम में ये है। लोग हो गया बहुत, आपको हिस्ट्री दिखा दिया, तो मुझे भी देख लें, मैं भी आपके लिए हिस्ट्री बन चुका हूँ जब आप वीडियो देख रहे होंगे। मगर वो हिस्ट्री नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई ऐसा कारनामा फिलहाल सरंजाम नहीं दिया, और आपसे दुआओं की अपील है कि ऐसा कारनामा मैं भी कोई सरंजाम दूँ पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल ये भी हमारे आज का व्लॉग बड़ा खूबसूरत और बहुत ही अच्छा। ओ अभी ऊपर हमने नहीं दिखाया, ये तो हमने बेसमेंट दिखाई है।